तो एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आपके लिए यहाँ पर एक तरह का प्रश्न पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। 13 तारीख के दिन आपका पेपर है। तो बंगाल में किस वर्ष अकाल पड़ा? 1943 में। अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम है नर्मदा। हिटलर ने पोलैंड पर कब आक्रमण किया? मतलब 1939 में आक्रमण किया था। तो कौन सा राष्ट्र था? तो वो था पोलैंड। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? तो 2। भारत में अरुणाचल सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। नमामि देवी नर्मदे किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो मध्य प्रदेश द्वारा। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हो गया आपका। ओके भैया, चलिए इसके बाद में ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। पहले में आपका प्रतियोगिता आ जाएगा। चुनाव का जो मतलब होता है राजनीतिक, क्या होता है? कंपटीशन, यानी कि प्रतियोगिता। प्रतियोगिता। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी ऋषिकेश से निकलती है, गंगोत्री हिमानी से। गंगोत्री हिमानी से। वास्तव में देश का हर चौथा व्यक्ति निर्धन है। वास्तव में देश का हर चौथा आदमी निर्धन है। बंगाल का जो अकाल है वो किसकी कमी के कारण हुआ था? राइस की कमी, यानी कि चावल की जब कमी हो गई थी तो बंगाल में अकाल की स्थिति बन गई थी। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने ऋषिकेश नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। न्याय युद्ध। न्याय युद्ध। जर्मनी के विषय में थर्ड राइस ऑफ ड्रीम्स किसने लिखी थी? तो सार्लर्ड बेराट ने लिखी थी, है ना। हो गया इतना। चलिए यहां पर अपन देखते हैं। हो गया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। थोड़ा शब्द अटपटा था तो चुक ला गए, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं ना। ब्रह्मपुत्र को आपका मिलान करना है सांगपो से। डल झील का आपका मिलान हो जाएगा कश्मीर से। भारतीय वन सेवा की स्थापना आ जाएगा आपका 1864। और ऑस्ट्रेलिया को जर्मनी में मिला लिया गया 1938। 5वां जाएगा तेज चलने वाली पवन, जेट स्ट्रीम। और 6ठा हो जाएगा आपका औजार और मशीन का जाएगा स्थायी पूंजी। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है भैया, आप यहाँ से जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इसकी PDF भी लिया करो और सोल्व करा करो, ठीक है, ताकि आपको कम समय में पूरी चीज़ें मिल जाए। और वास्तविक मानिए, चाहे आप MP के कोई से भी जिले से हो, मेरे द्वारा जो 3 से 4 प्रश्न पत्र बताता हूँ ना, उनको करोगे। एक पेपर में मैं सारी चीज़ें नहीं देता हूँ, थोड़ा इशारा भी समझो, ठीक, मिक्स रहता है। आप इतना भैया थोड़ा सा इशारा समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ब्रह्मपुत्र का आपका सांगपो था। दूसरे के लिए आपको कश्मीर हो गया था। तीसरे के अंतर्गत आपका यह आ गया था। चौथा हो गया था 1938। 5वां आ गया था जेट स्ट्रीम। और 6ठा जाएगा स्थायी पूंजी। हो गया भैया। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर। नवीन जनसंख्या की नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 15 फरवरी 2000 को की गई थी। पाकिस्तान में चेनाब से मिलने वाली नदी का नाम क्या है? तो पाकिस्तान में जो नदी मिलती है उसे कहते हैं झेलम। प्रत्येक व्यक्ति की जो औसत आयु है वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रत्याशित आयु। सार्वत्रिक वितरण प्रणाली का अंग है। सार्वत्रिक वितरण प्रणाली का अंग। उचित मूल्य की दुकान, यहाँ पर आ जाएगा उचित मूल्य की किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। अब्दुल कलाम आज़ाद का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वर में। हो गया। चलिए आपका यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का मैंने पहले से भर दिया था ताकि दिक्कत ना आए।
केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 995 है क्या? तो ये बात होगी आपकी असत्य, क्योंकि 940 है। ध्यान रखना कितनी है? 940। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जाएगा ये असत्य। अन्नपूर्णा योजना जो है दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है। दीन वरिष्ठ नागरिकों के समूह पर लक्षित है, तो ये आपका दूसरा हो जाएगा सत्य। तीसरा जो है भूमि के पश्चात पूंजी उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है, तो ये आपका तीसरा हो जाएगा असत्य। ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे, यहाँ से ये भी सत्य आपका रह जाएगा। पालमपुर गांव में पशुपालन का मुख्य उत्पादन क्या है? तो ये आपका असत्य रहने वाला है। और भारत में जनसंख्या वितरण समान है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर जो है ट्रू फॉल्स है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला जो है ना वो फॉल्स रहा है आपका, दूसरा जो है वो ट्रू है, तीसरा फिर फॉल्स था, चौथा फिर ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। कर पाओगे? यहाँ से देख सकते हैं हमारे उत्तर पश्चिमी, उत्तर तथा पूर्वी पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश है? वृष्टि छाया प्रदेश क्या है? भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है और क्यों? वनों के विनाश का क्या कारण है? नमामि देवी नर्मदे परियोजना क्या है? अफवाह तंत्र क्या है? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन किन परिस्थितियों में हुई? हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में आपका हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया 1900 से 1930 के बीच रूस महिला कामगार की स्थिति क्या थी? खूनी रविवार की घटना क्या थी? जंगल में होने वाले लाभ को लिखिए, जंगल में होने वाले लाभ को बताना है। जंगलों व पौधों की विविधता किस प्रकार तेजी से लुप्त होती जा रही है? लोकतंत्र बेहतर शासन प्रणाली क्यों है? समझाइए। लोकतंत्र के पक्ष में आपको तर्क देने हैं, गुण बताने हैं। ये सबका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया है। बाकी क्वेश्चन आउट चला जाए तो मेरी जवाबदारी, यदि आप मेरे प्रॉपर वीडियो देखते हैं, केवल मात्र 3 से 4 वीडियो, और लॉन्ग वीडियो को तो हमेशा मैं कहता हूँ कि लॉन्ग वीडियो पर हमेशा ही फोकस किया करो। ठीक है, बहुत ही जल्दी मैं लॉन्ग वीडियो डाल दूंगा, इससे आप जब तक इन क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट करना है। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 20 तक। यहाँ से अपन बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 21, 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। तो ये आपका